फाइनली पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, तमाम इन्वेस्टर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मुबारकबादी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, तो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहला ऐसा फंड है जिसका AUM लगभग 1 लाख करोड़ पहुँचने वाला है। 1 लाख करोड़ पहुँचने वाला है। अब देखिए इतना बड़ा AUM, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई इन्वेस्टर्स की अगर दिलचस्पी देखें और अट्रैक्शन देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की तरफ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके रिटर्न्स देखने में हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर उसको देखकर ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कि भाई ये लगभग 1 लाख करोड़ का AUM इसका बनने वाला है, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी फंड बड़ा कब होता है और दूसरी बात, किसी भी फंड के अंदर लोग पैसे कब लगाते हैं, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़, इस फंड के अंदर क्या क्या ऐसा खास है उन चीज़ों को हम समझने वाले हैं। यानी सिर्फ बोली हुई बात नहीं, जो भी होंगे उसके लीगल कागजात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यानी फैक्ट शीट के रूप में आपके सामने लीगल कागजात बनाकर उसे मैं आपको समझाने वाला हूं और उसके ज़रिए, उसके फैक्ट शीट के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये फ़ंड कैसे ग्रो कर रहा है, आखिर इस फंड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कैसा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई अब इसका AUM बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग बहुत बड़ा हो चुका है, 1 लाख करोड़ का हो चुका है, समझ रहे हैं ना, होने वाला है, मतलब 98,500 कुछ करोड़ का हो चुका है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, लगभग 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इस फंड के अंदर निवेश करना सेफ है या नहीं है। सेफ इन द सेंस कि भाई अब यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, जैसे कि पास्ट में बना कर दिए हैं। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना अगर आपको पसंद है तो यकीनन बी फिनेंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए सर, सबसे पहले हम एक बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको फैक्ट शीट दिखलाता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि भाई कोई भी फंड बड़ा कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका जवाब कोई भी दे सकता है कि भाई इन्वेस्टर्स जब उसके अंदर पैसे डालते हैं तो वो फंड बड़ा होता है, उसका AUM बड़ा होता है और वो फंड बड़ा कहलाता है। सिंपल सी बात है। लेकिन मामला यहीं पर आता है और सिक्के का जो मेन पहलू है वो यहीं पर है कि इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स पैसे डालते कब हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए इन्वेस्टर्स पैसे उस टाइम पे डालते हैं जब AMC और फंड के जो फंड मैनेजर हैं उसकी जो टीमें हैं फंड को जब अच्छे तरीके से मैनेज करती है, उसके जब अच्छे परफॉर्म निकल कर आते हैं, उसके जब नतीजे और रिजल्ट अच्छे निकल कर आते हैं, तब जाकर इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसे डालते हैं, समझ रहे हैं ना। और इन चीज़ों को AMC की तरफ से किसी भी फंड को अच्छे से मैनेज करना, पूरी तरह से उसको ध्यान में रखना, फंड मैनेजर अच्छे सेलेक्ट करना, फंड मैनेजर की टीम अच्छी होना, ये बहुत मुश्किल काम होता है एक AMC के लिए, समझ रहे हैं ना। जो AMC इसको करने में कामयाब हो गया, यकीनन उसके फंड भागने लगते हैं और वो स्कीम भागने लगता है। इसका मैं आगे आपको सबूत भी दिखलाता हूं। अब सबूत आपको देखने के लिए फैक्ट शीट को देखना पड़ेगा। तो चलिए, फैक्ट शीट पे आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हकीकत मानो में अगर आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, रियल नॉलेज की अगर आपको ख्वाहिश है, तो यकीनन यहाँ पर आपको सब्र की ज़रूरत होगी। जो चीज़ें मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं तो इधर उधर ना घूमें, बल्कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा, या नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और इसका जो चीज़ें मैं दिखलाने वाला हूं उस चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम फैक्ट शीट को ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि ये फैक्ट शीट जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये फैक्ट शीट यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 का फैक्ट शीट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह दिए गए हैं। दिस स्कीम इज़ suitable for investors who can remain invested for minimum 5 years, यानी ये उनके लिए सूटेबल है जो कम से कम 5 सालों के लिए निवेश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़रा इसको मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले ऊपर में तो नाम यहाँ पर दिया गया है, वो चीज़ तो आपने देख ही लिया है। और सबसे पहले यहाँ पर आप फंड के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव हो फंड के, कहते हैं ना कि आपको निवेश करने से पहले फंड का ऑब्जेक्टिव इसीलिए देखना चाहिए कि भाई फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका
ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के साथ आप निवेश करना चाहते हैं और फंड किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इन दोनों चीज़ों को मैच कराना चाहिए। अगर मैच हो जाता है तभी जाकर आपको निवेश करना चाहिए उस फंड के अंदर, अदरवाइज आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई लॉन्ग टर्म में जो है ना अच्छा कैपिटल बनाकर देगा ये फंड, ये एक्टिवली मैनेज किया जाएगा इस तरह के, और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर पैसे निवेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस तरह के डिटेल्स है और ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ स्कीम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक ओपन इंडेड फंड है। डेट ऑफ अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मई 2024, समझ रहे हैं ना, सॉरी मई 24 2013 को ये फंड लॉन्च किया गया था। अब देखिए शुरू में, वीडियो के शुरू में एक चीज़ मैंने आपको कहा हुआ था कि भाई कोई भी फंड बड़ा उस टाइम पे होता है जब एएमसी की पूरी कोशिश होती है और पूरी तरह से उस फंड के ऊपर उसका फोकस होता है। एएमसी का फोकस अगर देखा जाए तो पूरी तरह से, क्योंकि आप देख लीजिए कि 4-4, 5-5 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो एक स्कीम के लिए 5-5 फंड मैनेजर का होना मुझे लगता है कि ये मामूली बात नहीं है और ये आम बात नहीं है। एएमसी अगर इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है तो ऑफकोर्स स्कीम, इसीलिए आज ये स्कीम इंडिया का इकलौता और सबसे बड़ा स्कीम एवीएम के मामले में बन चुका है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर तो कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले एवीएम अगर आप देखेंगे तो 98,541.28 करोड़ के एवीएम, लगभग 100 करोड़ के एवीएम, 100 मतलब 1 लाख करोड़ के एवीएम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। एवरेज एवीएम की अगर मैं बात करूँ तो चलिए ये सारी चीज़ें वो उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक्सपेंस रेशियो वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर बेंचमार्क देखने को मिल जाता है जो कि निफ्टी 500 TRI है। उसके बाद एडिशनल बेंचमार्क वगैरह निफ्टी 50 है। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पर अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर 1000 रुपये आपको कम से कम लगाना पड़ेगा यहाँ पर इसको ख़रीदने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लोड, एंट्री लोड वगैरह जो भी कुछ है वो सारी चीज़ आप दूसरी जगह पे भी देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखलाऊँ एक चीज़, यहाँ पर इक्विटी देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। कंपनीज दिया गया है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र, इसको आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र को, इसको ज़रा मैं जूम करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे लगाए जा रहे हैं। तो HDFC बैंक है, उसके बाद बजाज होल्डिंग्स है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर आपके पैसे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ कैश वगैरह में भी, मतलब जो है ना आपके आर्बिट्राज एंड स्पेशल सिचुएशंस, तो चलिए ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखें आप ओवरसीज सिक्योरिटीज़, यानी विदेशों की कुछ कंपनीज़ है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पर भी इनके पैसे लग रहे हैं। जैसे मेटा प्लेटफॉर्म, यानी जिसे हम फेसबुक कहते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस तरह की कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे लगे हुए हैं। डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए किस तरह की कंपनीज़ के अंदर, मतलब डेट कहते हैं ना कि कुछ डेट में निवेश करके रखा हो, कुछ कैश करके रखा हुआ है। तो कुछ कैश करके जो रखा हुआ होता है उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अपने पॉकेट में रखा होता है या वो अपने किसी ऑफिस के पेटी में रखा होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं मनी मार्केट वगैरह में कंपनीज वगैरह को लोन देकर रखी हुई होती है। इस तरह की बॉन्ड जो है ना कंपनीज वगैरह निकालती है। तो देखिए ICICI बैंक लिमिटेड को देकर रखा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक को, उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, उसके बाद और भी दूसरी जगह यूनियन बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, उसके अलावा और भी दूसरी तीसरी जगह पर देकर रखा हुआ है। तो ये सारा डिटेल्स है जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्म की अगर देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में, देखिए यहाँ पर लास्ट 1 ईयर आपको शो हो रहा होगा। थोड़ा मैं जूम करके इसको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, असल में मोबाइल पे मैं दिखला रहा हूँ भाई साहब, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी बात, जो चीज़ें मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में जो
इस फंड का जो रेगुलर प्लान है उसने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है, 12.79% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर डायरेक्ट प्लान की बात करें तो 13.57% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर इसके हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 500 जो कि इसका बेंचमार्क है, इसने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है, सिर्फ 5% का रिटर्न्स दिया है, 5% का पिछले 1 ईयर में। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे, चलिए इसको मैं ज़रा और भी अच्छे से आपको दिखलाता हूँ, और भी ज़रा मार्क कर करके मैं दिखलाऊँगा ना तो वो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, 3 ईयर्स का ये है। तो 3 ईयर्स में देख सकते हैं यहाँ पर 19% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है, इसका जो डायरेक्ट प्लान है। और उसका जो रेगुलर प्लान है, चलिए इसको ज़रा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 3 ईयर्स में 18% का रिटर्न्स दिया है, और डायरेक्ट प्लान ने 19% का रिटर्न्स दिया है, और बेंचमार्क ने सिर्फ 15% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स आप देखेंगे तो पिछले 5 ईयर्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब ज़रा देखेंगे तो इसका जो रेगुलर प्लान है इसने 27% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर डायरेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28.48% का रिटर्न्स दिया है, और इसका जो बेंचमार्क है उसने सिर्फ 23% का रिटर्न्स दिया है। इसी तरीके से हर टाइम ड्यूरेशन में आप कंपेयर करके देख सकते हैं तो अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब हर टाइम ड्यूरेशन में, हर टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगे ना तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स का आप रिटर्न्स भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे। या अगर देखता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती तो मैं अभी आपको दिखला भी देता हूँ। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर रेगुलर प्लान का रोलिंग रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए रोलिंग रिटर्न। यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ये रेगुलर का है, और यहाँ पर डायरेक्ट का है, और यहाँ पर उसके इंडेक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी 500 TRI का। तो अब ज़रा चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई इसका जो रोलिंग रिटर्न्स रहा है, एवरेज रिटर्न्स जो रहा है इसका रेगुलर प्लान का, वो कितने परसेंट का रहा है, वो रहा है आप देख सकते हैं 18% का रहा है। कितने परसेंट का रहा है, 18% का रहा है। और मैक्सिमम जो इस फंड ने रिटर्न्स दिया है वो कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया है, 36% का रिटर्न्स दिया है। कितने परसेंट का, 36.29% का। और कम से कम जो रिटर्न्स दिया है वो कितने परसेंट का दिया है, 0.07% का। मतलब इसका एवरेज रिटर्न्स, यानी कहते हैं ना एक बहुत हाई होता है एक बहुत लो होता है, बीच वाला जो रिटर्न्स रहा है वो कितने परसेंट का रहा है, उसे ही एवरेज रिटर्न्स कहते हैं। तो वो कितने परसेंट का रहा है, वो रहा है 18% का, 18.8% का, जो यहाँ पर शो हो रहा है। समझ रहे हैं ना, ये रेगुलर का है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर मैं आपको डायरेक्ट का दिखलाऊँ तो ये 18.97% का रिटर्न्स रहा है। और वहीं पर अगर मैक्सिमम रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे इसके तो 37.64% का रहा है। कितने परसेंट का रहा है, 37.64% का। और यहाँ पर आप मिनिमम रिटर्न्स देख सकते हैं। और वहीं पर आप अगर देखेंगे तो 33.50% का रिटर्न्स रहा है। किसका, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका रिटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, निफ्टी 500 TRI। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह करके ये रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर्स के, 5 ईयर्स के रिटर्न्स दिए गए हैं। 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो फंड का जो रेगुलर प्लान है उसका 18% का रिटर्न्स रहा है, और डायरेक्ट का भी 18.95% का रिटर्न्स रहा है। उसके बाद 10 ईयर्स का देखा जाए तो 18.56% का रिटर्न्स रहा है रेगुलर का। डायरेक्ट का बात करें तो 19.44% का रहा है। और बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न्स 14% तीनों जगह पे है। पॉइंट कुछ और है, वो छोड़ दीजिए, पॉइंट को उतना लेकर नहीं चलते, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आप देखें तो ये फंड का परफॉर्म हो गया। उसके बाद SIP इन्वेस्टमेंट को अगर देखेंगे तो SIP में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। SIP में भी आपको सेम इसी तरह की हालतें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा डिटेल्स है जिसे आपको देखना चाहिए। अब एक चीज़ मैं और भी आपको दिखलाता हूँ जो कि देखना चाहिए आपको। यहाँ पर इंडस्ट्री एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इंडस्ट्री एलोकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो पैसे निवेश किए जा रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कैश एंड कैश के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसे लगाए जा रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर पैसे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं डिटेल्स में। ऑटोमोबाइल्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर
उसके बाद कंज्यूमेबल फ्यूल्स के अंदर मतलब बहुत सारी जगहों पे पैसे लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ सिंस इंसेप्शंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परफॉर्म आपको दिखाया गया है और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर नीचे पर टाइम ड्यूरेशन वगैरह दिया गया है। इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप अलग अलग टाइम पीरियड में इसका जो भी परफॉर्म है आप देख सकते हैं। ये इसका फैक्ट शीट हुआ और ये चीज़ें हर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और मुझे लगता है कि हर हाल में आपको देखना। तो फाइनली जो भी इंटरेस्टिंग बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, वो बातें जो एक इन्वेस्टर्स को ज़रूर ही पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स आज कैसे इंडिया के अंदर कि भाई वो सिर्फ पास्ट के रिटर्न्स को देखते हैं और निवेश कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फैक्ट शीट देखना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से किसी भी स्कीम को एनालाइज करना चाहते हैं तो उसका फैक्ट शीट आपको देखना चाहिए अलग अलग टाइम पीरियड के। तो फैक्ट शीट देखिए, उसके बाद आपको निवेश करना या ना करना है, क्या करना है, उसका डिसीजन आपको लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये बात भी इंक्लूड करना चाहिए वीडियो में बट छूट गई ये बात, तो आप वो बात मुझे मेंशन कर दीजिएगा। अगली बार जब भी पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड को लेकर मैं बात बताऊंगा या बातें करूंगा या वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके नाम के साथ आपकी बातों को इंक्लूड ज़रूर करूंगा, यानी आपके दिए गए एडवाइस को इंक्लूड ज़रूर करूंगा। प्लस आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।